भगवान शिव की कथा एक ऐसी अविरल नदी है जो निरंतर बहती है। और वो नदी फिर एक दिन जैसे संसार की जितनी नदियां हैं, संसार की जितनी भी नदी हैं, वो नदियां बहते 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 एक दिन सागर में जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। जैसे पृथ्वी की सारी नदी आड़ी टेढ़ी जैसी भी बहती है और बहते बहते एक दिन सागर में जाकर, समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही संसार का कैसा भी मानव, संसार का कैसा भी मनुष्य, वो संसार का मानव, वो संसार का मनुष्य, चाहे वो किसी को भी भजे, किसी भी देवता का स्मरण करे, पर एक ना एक दिन वो मानव चाहे जीवित रहते चाहे मृत्यु के पर्याय भगवान देवादिदेव महादेव तक पहुंच ही जाता है। नदी का काम है बहना, और वो नदी जो बहती जाती है, बहती जाती है, बहती जाती है, एक दिन सागर तक, समुद्र तक पहुंच जाती है। अब कितने उसने संघर्ष झेले, कितने उसने दुख झेले, कितना उसने कष्ट झेला। उस नदी ने कहीं पर्वतों से चली, कहीं झरनों के रूप में बही, कहीं अटखेलियां करती हुई आड़ी टेढ़ी चलती 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 फिर वो नदी आखिरी में समुद्र तक पहुंची, समुद्र तक पहुंच गई। उसी तरह ये मानव का जीवन भी है। ये मनुष्य का जीवन भी है। ये मानव का जीवन, ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही अटखेलियां करता करता, सुख दुख भोगता 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 एक दिन उस परमात्मा देवादिदेव महादेव के चरणों तक पहुंच ही जाता है, उसके चरणारविंद तक पहुंच ही जाता है। कल अपने कथा श्रवण कर रहे थे धुंधुरमुख की, पशुपति नाथ। और पशुपति नाथ की कथा को श्रवण करते करते आप और हम धुंधुमुख की कथा को श्रवण कर रहे थे, जिसका बेटा हो गया था धुंधुमुख। और वो धुंधुमुख जिसका विवाह धुंधुमुख ने कर दिया था, घर में बहू आ गई थी, फिर भी धुंधुमुख किसी पर स्त्री का संग पकड़ लेता है। और किसी पर स्त्री का संग पकड़कर वो अपने पूरे घर का नाश कर बैठता है।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कि यदि परमात्मा ने यह मानव की देह दी है, यदि परमात्मा ने यह मानव का शरीर दिया है, तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमसे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे और बेकार लोग भी जुड़ेंगे। कुछ अच्छे भी अपनी संगत में आएंगे और कुछ बेकार भी अपनी संगत में आएंगे। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, भगवान ने इन बुरे लोगों को संसार में बनाया ही क्यों? भगवान को बनाना था तो सब अच्छे अच्छे लोग बना देते, फिर संसार में बुरे लोगों को क्यों बनाया गया? बुरे लोगों को बनाने का कारण क्या था? जैसे आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने सब अच्छे लोगों को क्यों नहीं बनाया, भगवान ने बुरे लोगों को भी क्यों बना दिया? उसी तरह मां पार्वती जी ने भी भगवान शिव से महाकाल वन में एक प्रश्न किया कि यह संसार सागर, ये मानव की देह जो मिलती है, इस मानव देह में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, और व्यक्ति को सबका सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है और बुरे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है। पर जो अच्छा होता है, अगर वो अपनी अच्छाइयों पर चलता रहता है तो जितने भी बुरे लोग उसके साथ में आते हैं वो एक ना एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वो बुरा उस अच्छे को संग पकड़कर बुरा बनाने का प्रयास करता है। पर यदि उस अच्छे व्यक्ति का किया गया सत्संग, उस अच्छे व्यक्ति का किया गया अच्छा कर्म प्रबल होता है तो वो बुरे को भी एक दिन अच्छा बनाकर रख देता है, वो बुरे को भी श्रेष्ठ। और जो जैसी भावना, मेरी जीजियों, आज कथा का छठा दिवस है। रांची के पानी और आंधी का भरोसा नहीं रहता, इसलिए जितनी भी मेरी जीजी और जितने मेरे जीजा और जितनी मेरी बेटियां और बेटा बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले। धौंदुर मुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना। एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना। एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा करना।
एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन तत्पर, पर धुंधुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती। 21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया।